अभी बैठे बैठे मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे याद आई अपने स्कूल के दिनों की, जब हम कक्षा 6-7 में पढ़ती थी। तो उस समय नवम एशियाई खेल चल रही थी, शायद 7-8 में से में ऐसे होंगे। तो अब उस समय नवम एशियाई खेल चल रही थी, तो उस समय उसका एक चिन्ह था, एक हाथी का बच्चा जिसका नाम था अप्पू। याद आया कुछ आपको? जिसने उस समय जिसने देखा कि नवमी एशियाई खेल, तो अप्पू था। तो हमारी एक प्रिंसिपल थी मालती राय जी, इधर प्लेन से की थी वो, बरेली कहीं से की थी, रायबरेली की थी, कहीं की थी वो। तो उन्होंने असेंबली में प्रार्थना में सबसे पूछा कि नवम एशियाई खेल का चिन्ह क्या है और उसका नाम क्या है। तो अब हाथी का बच्चा है तो सबको था, लेकिन उसका नाम किसी को था पता, किसी को नहीं था। तो सबने हाथ खड़े कर दिए। अब सब खड़े कर एक दूसरे के मुंह देख रहे, अप्पू 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 हो रही थी, सब एक दूसरे को बता रहे थे। तो अब पूछा उसी बहन से गया जिसको नहीं आता है, उसने बेचारी ने उसी दोस्त से, मतलब उसी सहेली से पूछा गया, मतलब स्कूल के इसी बच्चे से पूछा गया। तो बच्ची ने सुना कि अप्पू अप्पू नहीं सुना, उसने टीपू टीपू सुन दिया। जैसे ही उससे पूछा तो उसने कहा टीपू। तो वो जो प्रिंसिपल थी हमारी मालती राय, उन्होंने, आदमी प्रिंसिपल साहब ने, तो हमारी प्रिंसिपल बहन जी ने, तो हम उन्हें दीदी कहती थी, प्रिंसिपल दीदी, तो पीठ में दम दम लो 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 4 बॉक्सिंग उसने खा लिए। ऐसे ही एक बार पूछा कि हमारे देश को आज़ाद किसने कराया। मतलब अब उस समय गांधी जी का ज़्यादा नाम था, तो गांधी जी का ही ज़्यादा नाम अभी भी है ही इतिहास में, लेकिन गांधी जी ने ही आज़ाद कराने में ज़्यादा वो करा करके गांधी जी। तो सब गांधी जी कर रहे थे। तो जल्दी से उसी से पूछा जिसे नहीं आता, क्योंकि सब लंबा हाथ खड़ा कर रहे थे, वो थोड़ा ऐसे ऐसे डर डर के कर रही थी बच्ची। तो उसी से पूछा तो कहने लगी आंटी जी। तो फिर मार खाई उसने भी, दम दमादम दम दमादम। तो ऐसे कितने यादगार पल होते हैं स्कूल के दिनों के। वाह, स्कूल, कॉलेज और अपना प्राइमरी पाठशाला से लेके बहुत याद आती है। एक दूसरे के टिफ़िन हम भी खाते ही थे। हमारी तो सहेलियों में मुन्नी बना के लाती थी, घी के बड़े बड़े पराठे बना के लाती थी, और हम लोग खाते थे। फिर कोई नहीं बुलाता था, कोई नमक, कोई ककड़ी। फिर हम जो हमारा ग्रुप था, हम सब लोग साथ मिलकर खाते थे। कोई हलवा, और मैं भी बना के ले जाती थी कभी कभी मूली के पराठे। ऐसे करके हम लोग सब लोग मिलजुल के खाते थे, और अपने टिफ़िन का अच्छा लगता था, दूसरे के टिफ़िन का खाते थे, क्योंकि स्कूल दूर था। सुबह हम कच्चा पक्का खा के दौड़ते थे, लेकिन टिफ़िन में हम ज़रूर ले जाते थे। तो मेरी तो एक इतनी अच्छी सहेली थी, वो कहती थी तू मत बनाना ना, क्योंकि तुम लोग दूर से आते हो, हम नज़दीक से आते हो। वो बना के लाती थी। और एक मंजू हमारे लिए, उनके माल्टे होते थे, और लाल कलर के माल्टे, वो हमारे लिए माल्टे लाती थी। और कोई कुछ, मतलब आपस में हम खूब बांट मिल के खाते थे। वाह, क्या दिन थे वो दिन, कब लौटेंगे अब। जी ऐसी इंटर कॉलेज बेरी नागभट्टी गांव में हम पढ़ते थे। कितना, अरे कभी तो बहुत याद आती है अपने स्कूल के दिनों की और कॉलेज के दिनों की। कॉलेज में भी हम कितने मज़े, कभी हम गोल भी कर देते थे, बैठे रहते थे आराम से बातचीतों में लड़कियां। और एक बार 800 मीटर की रेस हुई कॉलेज में, और मैं फर्स्ट आ गई है 800 मीटर। आज मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ आप सबको, और सुनते रहो आप, बता भी दिया आधा बता। और एक प्राइमरी स्कूल की भी मैं बात बताती हूँ। प्राइमरी में हम छोटे छोटे हुआ करते थे, और एक शनिवार को बाल सभा पढ़ती थी। बाल सभा, बच्चों की सब बाल सभा कहती थी उसको। बैठे कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी, कोई प्रार्थनाएं, कोई, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नाच होता था, प्रोग्राम होते थे, हर चीज़ होते थे। तो अब बच्चे ही हुए, हम छोटे छोटे बच्चे हुए, आपस में ऐसे ही लड़ने लगे। तो हम दो पीछे से लड़ रहे थे, और हमारा प्रेम भी बहुत था, मतलब ऐसा नहीं है, आपस में ऐसे दूसरे खुशबुश कर रहे थे। तो मैंने भी उससे कुछ कहा, उसने भी मेरे से कुछ कहा। पुष्पा से मैंने कहा, पुष्पा ने मेरे से कहा, भड्डू कहा। तो फिर मैं खड़ी हुई, और मैं टीचर सोचने लगी ये कुछ बोल रही है, चलो बोलो बेटा बोलो। तो मैंने कहा जी ये पुष्पा मेरे से भड्डू कह रही है, वो भी मुझे याद है।
अरे कितने अच्छे दिन से हम खेलते थे अपने घर, और इतना पड़ोस हमारा भरा पूरा, एक घर में 4-4 5-5 6-6 7-7 लड़कियां होती थी, और हम इतना खेलते थे सब। कभी खेलते थे, कभी एक दूसरे से नाराज़ होते थे, कभी हम छोटे छोटे डलिया लेके घास लेने को जाते थे, और हम कई किस्म के खेल करते थे। माल्टा सानते थे, नींबू सानते थे सारे पड़ोस के बच्चे, और कहीं पेड़ों पर फल लगते थे तो हम जाते थे खेतों में खाने के लिए। एक ही साथ रामला जाते थे, रामला के लिए हम इतने बड़े बड़े जामिर, अब लगाओ जाड़ों के दिनों में रामला नवंबर में हमारी होती थी, क्योंकि उन दिनों घास होता है जब रामला का टाइम होता है नवरात्रि का, तो पीछे रामलाएँ होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, एक बूढ़े बूढ़े रहते थे, बड़बाजी दादाजी हमारे थे, तो हम उनके वहाँ से जामिर तोड़ते थे, तिमुलधार कहते थे, वहाँ से जामिर तोड़ते थे और नमक ले जाते थे, और खूब रामला में बैठ के दूर दूर की लड़कियाँ आती थी। पूरा त्रिपुरा देवी में हमारा रामला होती थी। हमारे गांव के भी चाचा दादा लोग सब पात्र होते थे, और हम आपस में फिर हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे को मार, जैसे कई बहुत दूर दूर से सुकलाड़ी से, उधर धारी पौभिया से, सब जगह से आती थी लड़कियां क्या सभी आते थे, उनके मम्मी पापा भाई लोग सब इतने बड़े बड़े। उन दिनों तो इतनी व्यवस्था भी नहीं थी उजाले की, तो खूब बड़े बड़े मसाल बना के आते थे, और हम लोग भी अपने गांव से जाते थे। हमारे गांव के तो सभी जाते थे, हर घर से 4-4 5-5 लोग होते ही थे, इतनी लंबी लाइन लगती थी। और हमारे जो पड़ोस के अड़ोस के भैया लोग, दादा लोग, चाचा लोग हैं, वो सब पात्र करते थे, अभिनय करते थे वहाँ पर। फिर हम साथ ही सब घर को आते थे। तो रामला में भी हम मूंगफली खाते थे, पान बनते थे, तो बचपन में शौक था पान भी खाते थे। और हम रामला भी बहुत ध्यान से सुनते थे, एक एक पाठ रामला का हमें बचपन से याद भी है, क्योंकि सुनते थे। और जोकरिंग होती थी, एक तिवारी थे, राजेश तिवारी, उधर के, वो इतने जोकरिंग करते थे और हम सब हंसते थे। फिर कभी नींद आ जाती थी, हम सो भी जाते थे, रामला खत्म हो गया तो मुझे भी ले जाना, अरे यहीं मत छोड़ना, हाँ कहते थे। तो मुझे एक एक आप बीती याद आ रही है, क्योंकि बचपन बीता, जवानी बीती, अब बुढ़ापे की ओर जा रहे, लेकिन आते हैं बीते हुए दिन भी याद आते हैं। तो फिर जो मस्ती हम बचपन और जवानी में करते हैं, जो स्कूल और कॉलेज के दिनों या फिर स्कूलों में प्राइमरी से करते आए, वो मस्ती भी नहीं हो पाती फिर, क्योंकि हम फंस जाते हैं बंधनों में, ग्रस्त में, माया में, उसमें। लेकिन आज अगर हम ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, इस परमात्मा को देखकर इसकी भक्ति कर रहे हैं, सदगुरु पूर्ण सदगुरु के चरणों में हम आकर भक्ति कर रहे हैं, और ईश्वर क्या है ये हमें बोध हो गया है, संसार किसने बनाया है, तो अब हम आनंद में है, खुश हैं। लेकिन फिर भी याद तो सहेलियों की आती है, अपने बचपन की आती है, जैसे पड़ोस के बच्चे हम सब कैसे खेलते थे, कैसे काट काटौआ, लकड़ी का पौआ, कौन सा घर मांगे करके हम एक घर से दूर दूसरे घर तक का घर मांगते थे, फिर वहाँ लकड़ी में लग जाते थे। और सबको याद, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सब देखना सुनना ध्यान से, और मैंने क्या क्या बीती सुनाई है। थैंक यू।